किसी को जरूरत पड़े। तो देखिए आज का प्रोसेस हमने इससे पहले का बता दिया था कुछ। और आज हम मेनली आपको एक पॉइंट ये बताएंगे कि जैसे होता ये है कि मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, तो एक अच्छी बात ये मानी जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट की इमेज, जो जो भी तस्वीर हो, फोटो हो, उसका बैकग्राउंड वाइट कर दें, सफ़ेद, बिल्कुल प्लेन हो। अमेजोन में तो ये कंपलसरी है, फ्लिपकार्ट में कंपलसरी नहीं है, लेकिन अच्छा माना जाता है। मीशो में कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अमेजोन वगैरह पे करें या मीशो वगैरह पे तो वाइट बैकग्राउंड पे इमेज अच्छी लगती है, तस्वीर अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ, एक वेबसाइट, आप उसको नोट कर लीजिए। इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। इस वेबसाइट का नाम है remove.bg। इसके अलावा और भी वेबसाइट हैं, लेकिन मैं ये इस वेबसाइट को भी अगर आप देख लें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी रहेगी। बीजी से मुराद यहाँ बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाती है और हम एक इमेज अपलोड करते हैं जिसमें बैकग्राउंड वाइट नहीं है। तो देखिए, एक इमेज हमारे पास है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक इमेज मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर जिसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है और उसे हमें वाइट बैकग्राउंड पे लाना है। या मैं आपको ऐसे, देखिए ये इमेज थी, ये ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी उस तरीके से, लेकिन इसका बैकग्राउंड, या मैं दूसरी इमेज कोई आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, ताकि और अच्छी तरीके से आपको नज़र आए। अ, कोई इमेज आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये इमेज है, एक इमेज है, आपको अभी अपलोड होती नजर आ रही होगी, और इसका बैकग्राउंड हमें वाइट करना है। तो देखिए, पहले तो इस इमेज को इस तरीके से हमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है प्लस करके, बैकग्राउंड लिखा हुआ है इसमें। बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको कलर पे जाना है। कलर पे जब आप जाएंगे तो देखिए बहुत सारे कलर हैं बैकग्राउंड के, इसमें से आपको व्हाइट सेलेक्ट करना है। जब आप व्हाइट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको नीचे आके डन कर देना है। तो ये इमेज, जब आप देखिए, अब आपका इसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो गया। यहाँ पर देखिए, इसका बैकग्राउंड हल्का सा ब्लू कलर का था और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वाइट हो गया। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, तो ये डाउन सेव हो जाएगी इमेज। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड को वाइट करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। अगर इमेज, जैसे मिसाल के तौर पे, जब हम कोई किसी भी प्रोडक्ट की इमेज क्लिक करेंगे उसको अपलोड करने के लिए, तो जाहिर है बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कलर होंगे। तो अमेजोन वगैरह ये कहते हैं कि आप कलर को हटा दीजिए। मीशो तो नहीं कहता, लेकिन फिर भी अच्छा यही रहता है कि बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया जाए। तो उसके लिए हम इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं, remove.bg, और उसमें अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, बैकग्राउंड पे जाते हैं, फिर कलर चूज करते हैं, कलर वाइट करते हैं, फिर डन पे जाते हैं। डन करने के बाद बोलो। डाउनलोड पे जाते हैं। इतना आपको करना है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने कल आप लोगों से ये कही थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है और आप सोच रहे हैं कि आप रोमन उर्दू में टाइप करें, तो आप ऐसे टाइप कीजिए कि
मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेन है, तो कहिए इस तरीके से बॉल पॉइंट पेन के लिए एक 100 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे कि बॉल पॉइंट पेन के लिए इंग्लिश में एक 100 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिख दें। उसके बाद आप इसको जब आप वो करेंगे तो देखिए ये इंग्लिश में, अगर आपको नजर आ रहा हो, एक डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। तो ये क्या कह रहा है, द प्रीमियम बॉल पॉइंट पेन इज डिजाइंड फॉर स्मूथ एंड effortless राइटिंग, परफेक्ट फॉर डेली यूज एट वर्क, स्कूल और होम। ये पूरा उसके बारे में लिख देगा अच्छी तरीके से। कोई भी प्रोडक्ट हो उसके बारे में थोड़ी सी आप उसको डिटेल देंगे। देखिए मैंने अभी इंग्लिश में नहीं लिखा है, मैंने जो इसको कमांड दी है, यानी जो मैंने सवाल इसको इसको किया है, वो रोमन इंग्लिश में किया है, रोमन उर्दू में, बल्कि कहते हैं इसको रोमन उर्दू में। मैंने क्या लिखा है कि बॉल पॉइंट पेन के लिए इंग्लिश में एक 100 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिख दें। तो देखिए आपने लिखा तो इसको रोमन उर्दू में, लेकिन इसने इंग्लिश में पूरी बात लिख दी कि द हाई क्वालिटी इंक डिलीवर्स क्लीन कंसिस्टेंट लाइंस एंड ड्राइज क्विकली टू प्रिवेंट स्मजिंग। तो ये बहुत अच्छी तरीके से, इस तरीके से जब इसमें और आप उसकी क्वालिटीज भी ऐड कर देंगे कि उस बॉल पॉइंट पेन जो जो भी आप बेच रहे हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, इसके अंदर अगर आप लिख देंगे तो वो सारा कुछ इसमें इंग्लिश में ऐड कर देगा। तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चैट जीपीटी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत आजकल बहुत मशहूर है ना, ये बहुत, और लोगों में बहुत पॉपुलर है, एआई बोलते हैं ना इसको। तो इसके बहुत सारे टूल्स हैं, ये बहुत काम की चीज़ है अगर कोई सीख लेता है तो। ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा ये चैट जीपीटी खासकर। तो हमने remove.bg बता दिया, चैट जीपीटी बता दिया। इसके बाद आते हैं हम लोग मीशो पे एक बार फिर से, पैनल पे अपने, और आपको ये बताते हैं कि जैसे देखिए हमारे ऑर्डर्स आए हुए हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने कल अपलोड करना आपको सिखा दिया था कि हम प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं। और जो प्रोडक्ट हमने अपलोड अपलोड किया था वो पास भी हो गया था, क्वालिटी कंट्रोल की उसी पास हो गया वो। अब दूसरा काम हमें ये करना है कि अब उस प्रोडक्ट का मान लीजिए कि हमारे पास ऑर्डर आ गया, तो हम ऑर्डर में जाएंगे। तो देखिए ये ऑर्डर्स हैं बहुत सारे जो आए हुए हैं, ये हमें कल देना रहेगा। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स हैं, अरबी रुमाल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉवल्स वगैरह। तो इसमें देखिए अब हमें लेबल कैसे डाउनलोड करना होता है। जैसे हमारे पास ऑर्डर आ गया, अब उसका लेबल डाउनलोड करना है, क्योंकि वही लेबल हमें लगाना होता है ना। यानी जो पैकेट हम पैक करेंगे तो उसको लगाना होगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे सबसे ऊपर वाला अरबी रुमाल है, हालांकि तो हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, लेकिन हम आपको एक दिखाएंगे एक करके कि किस तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं ऑर्डर। अभी ये पेंडिंग में दिखा रहा है, यानी अभी हमने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल राइट हैंड पे जहाँ मेरा कर्सर है, एक्सेप्ट दिखा रहा है, कैंसिल दिखा रहा है। मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, लेकिन कैंसिल करने पे दिक्कत ये आती है कि आपके ऊपर पेनाल्टी लगने का खतरा होता है। तो हम चलिए इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करके दिखाते हैं। जब हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए ये ऑर्डर पहले प्रोसेस होगा कुछ देर के लिए।
प्रोसेस में जब दिखा रहा है ये, उसके बाद आप ये करिए कि अगर ज़्यादा देर प्रोसेस में दिखाए तो यहाँ रीलोड का ऑप्शन होता है, मोबाइल में भी होता है, आप रीलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस से हट कर ये ऑर्डर आगे चला गया, वन ऑर्डर्स एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, कह रहा है कि एक ऑर्डर को कामयाबी के साथ एक्सेप्ट किया गया। दूसरी बात उसके नीचे लिख रहा है कि जो भी ऑर्डर आप एक्सेप्ट करेंगे वो आगे वाले टैब यानी रेडी टू शिप उसमें चला जाएगा। अब देखिए पेंडिंग से आगे चला आया रेडी टू शिप में, जो ऑर्डर हमने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर देखिए लेबल लेबल दे रहा है, इसे हमें डाउनलोड करना है। अब हम जनरेटिंग लेबल्स दे रहा है, अब ये लेबल को डाउनलोड कर रहा है। इनका इनके सर्वर में कुछ इशू होता है जिसकी वजह से कभी कभी दिक्कत होती है। चलिए ये लेबल डाउनलोड होने में इशू हो रहा है, अगर तो हम दूसरा लेबल डाउनलोड करेंगे, कोई इशू नहीं। कभी कभार इनके सर्वर में कुछ इशू होता है जिसकी वजह से लेबल डाउनलोड नहीं हो पाता मीशो में। चलिए हम इसके आगे वाला ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। वैसे तो हम चाहें तो सारा का सारा ऑर्डर ऑर्डर एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको शो करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर आगे चला गया। ये ऑर्डर है, ये बंगाली ये देखिए एक तरीके का गमछा है 2 पीस का, इसका लेबल हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब जनरेटिंग लेबल्स पे जा रहे हैं, यानी लेबल को जनरेट किया जा रहा है, उसको डाउनलोड किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे लेबल जनरेट हो गया, कह रहे हैं लेबल्स जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर वन ऑर्डर, एक लेबल कामयाबी के साथ जनरेट हुआ, डाउनलोड। अब इस पे आप क्लिक करेंगे लेबल पे, डाउनलोड मैनिफेस्ट उसको छोड़ सकते हैं। इसमें असल में क्या रहता है, इसको आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। ये मैनिफेस्ट फाइल ये होती है कि जिसमें ऑर्डर की लिस्ट होती है, जैसे हमारे पास जितने भी ऑर्डर रहेंगे उसमें पूरी लिस्ट दिखा देगा कि कितने ऑर्डर हैं। तो इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। इसको छोड़ देते हैं, लेबल पे आते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या लेबल आपको नज़र आ रही है। हाँ नज़र आ रही होगी मेरा ख्याल है। तो देखिए इस तरीके की लेबल लेबल एक डाउनलोड हो गई। ये देखिए ऑर्डर आया है, मिनी मिनी कुमारी कोई है, उनका पूरा नाम दिया हुआ है, कस्टमर एड्रेस JNRM गर्ल्स हॉस्टल राजीव गांधी नगर। उसके बाद उनका नंबर दिया है, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से आया हुआ है। अब ये चीज़ देखिए लेबल में कस्टमर का एड्रेस है, और दूसरी बात यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये हमारा एड्रेस है सेलर का जो नीचे दिया हुआ है, अगर अनडिलीवर्ड रहा तो रिटर्न कर दीजिए। फैब्रिक एसेंशिया जो हमारा सेलर नेम है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि अगर मिसाल के तौर पे इनको डिलीवर नहीं हो पाया मिनी कुमारी को अंडमान में, तो ये हमें नीचे दे देंगे, मतलब वापस कर देंगे कोरियर रिटर्न। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है COD, इसका मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। ये डिलीवरी बॉय के लिए होता है, उससे कह रहे हैं चेक द पेएबल अमाउंट ऑन द ऐप। उनके पास जो एप्लीकेशन होता है डिलीवरी बॉय के पास, तो उसमें दिखा रहा होता है कि ये ऑर्डर है और उनको कितना पैसा लेना है, तो वो उसे चेक कर सकते हैं, ये उनके लिए होता है। इसमें इसमें आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस बता रहा हूँ। इसमें आपको एक चीज जाननी है, जैसे ये लिखा हुआ ई कॉम एक्सप्रेस, ये एक कंपनी है कोरियर की, ये ये ले जाएगी, यही कंपनी ले जाएगी। मतलब इसका डिलीवरी बॉय आएगा और हमारे घर से उठा के लेके चला जाएगा, जो भी एड्रेस रहेगा पिकअप, है ना। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्या चीज है, हमने जो आपको बताया था SKU की प्रोडक्ट की पहचान, यानी उसका हम एक नाम रखते हैं ताकि हम पहचान जाए। तो हमने लिखा हुआ था स्मॉल चेक 2, यानी ये चेक वाला 2 गमछा है, छोटे चेक वाला, तो हमने इसका एक तरीके से कोड नाम रख दिया। अब उसके बाद साइज दिया हुआ है, वो तो साइज फ्री साइज रहती है। अब यहाँ पर देखिए QTY लिखा हुआ है, QTY यानी क्वांटिटी, यानी ये ऑर्डर कितना है, एक है या दो है, तो ये एक ऑर्डर है। उसके बाद इसमें कलर दिया हुआ है,
ये मल्टी कलर है, ये जो हमने डाला हुआ है, यानी 2 कलर का है ना, कई कलर इसमें है। फिर ये ऑर्डर नंबर है, इसकी ज़रूरत कभी कभार आपको पड़ सकती है। ये है AWB नंबर। AWB नंबर का मतलब होता है, ये जो कोरियर कंपनी ले जाती है उस ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए कि वो कहाँ पहुंचा, आप इस नंबर के जरिए ट्रैक कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, अब आपको दूसरी बात बता देते हैं। यहाँ पे आप देखते रहिए लेबल में। तो ये लेबल का इतना हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, स्मॉल चेक के ऊपर वाला हिस्सा, हम लोग क्या करते हैं कि इसको, इस इतने हिस्से को, टैक्स इनवॉइस के ऊपर तक के हिस्से को, ये जो इतना हिस्सा पूरा है, इसको हम काट लेते हैं नीचे से, यहाँ से टैक्स इनवॉइस के ऊपर से हम लोग यहाँ से काट लेते हैं और इसको ऊपर चिपका देते हैं पैकेट पे, ऊपर का हिस्सा। और जो नीचे का हिस्सा है ये बिल है, टैक्स इनवॉइस है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि प्रोडक्ट कितने को जा रहा है, कितने रुपए का जा रहा है, तो 208 रुपये का जा रहा है, इसमें टैक्स वगैरह लिखा हुआ है। तो ये सब डिटेल है इसमें। ये नीचे वाला हिस्सा, टैक्स इनवॉइस वाला हिस्सा, आप पैकेट के अंदर रख देंगे जिसमें प्रोडक्ट रहेगा, और ऊपर का हिस्सा यहाँ से काट कर आप पैकेट के ऊपर चिपका देंगे। उसके बाद डिलीवरी बॉय आएगा और वो लेकर चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करना है और किस तरीके से, उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद किस तरीके से आपको पैक करना है। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, मीशो पे क्या होता है कि आप कोई भी नॉर्मल पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं पैकिंग के लिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आमतौर पर कोरियर बैग जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं। नॉर्मल कोरियर पॉली बैग जो होते हैं आमतौर पर लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ये कलर, ये कलर आपने देखा होगा। अक्सर लोग इस कलर का कोरियर बैग इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं मीशो में, लेकिन एक मसला क्या होता है कि इस तरीके का कोरियर बैग इस्तेमाल करने का नुकसान होता है, वो मना करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप इस तरीके का कोरियर बैग ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट वापस आया और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया किसी वजह से, और 2 प्रोडक्ट था और एक ही भेजा या प्रोडक्ट चेंज कर दिया, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिल पाएगा। क्लेम का मतलब यह है कि आप उस पर ये दावा नहीं कर सकते कि मेरे प्रोडक्ट का नुकसान हुआ है और आप मुझे इसकी भरपाई कीजिए। तो आप बेहतर यह है कि इस प्रोडक्ट का, इस मतलब पॉली बैग का इस्तेमाल ना कीजिए मीशो पे अगर आप सेल कर रहे हैं। बल्कि यहीं पर मीशो में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, बाय बार कोडेड पैकेट्स। तो यहाँ पर आपको कई 5 वो मिलेंगी ऑनलाइन शॉप, जिस पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं पॉली बैग। यानी जो कोरियर वाले होंगे, इसका देखिए कलर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें कुछ क्यूआर कोड्स वगैरह होते हैं जिसको आप अपने मोबाइल से जिस वक्त डिस्पैच करेंगे, यानी पैक करने के बाद भेज रहे होंगे, तो उसको जब आप स्कैन कर लेंगे, तो अगर प्रोडक्ट कस्टमर ने कोई बेईमानी की या चोरी कर ली या कोई नुकसान आपका कर दिया, तो आपको क्लेम लेने का मौका मौजूद रहेगा। तो आपको मीशो ही से इसको परचेज करना है। देखिए ये 500 जो छोटी साइज का है वो 1 रुपया 2 पैसे का ये बेच रहे हैं, और इसमें 18% जीएसटी भी है, यानी 502 रुपये का आपको ये पड़ेगा। 500 पीस छोटा वाला, यानी 1 रुपया 2 पैसे का एक है। अगर छोटी साइज लेते हैं, उससे बड़ी साइज है तो 1 रुपया 42 पैसे का है। ट्रांसपेरेंट रहेगा, काफ़ी अच्छा होता है। इसमें 2 क्यूआर कोड होते हैं, और यही इस्तेमाल करना है जब भी सेल करना है, ताकि आपको
क्लेम लेने में आसानी रहे। ठीक है, ये चीज़ आपको बता देते हैं। और इसके अलावा, हाँ ये तो सही है। और कुछ अगर आप लोग को पूछें तो बताया जाए। देखने कितना टाइम। अगर किसी तरीके का कोई सवाल हो तो। हेलो। हाँ। हेलो। आवाज का इशू है मेरा ख्याल है। जी। तो फ्लिपकार्ट पूछते हैं, आप सेलर बनना चाहते हैं? हेलो। आप क्यों फ्लिपकार्ट करते हैं? आवाज आवाज कट रही है। तो हाँ, आवाज कट रही है, आवाज आ नहीं रही है। अच्छा। नेटवर्क इशू है। हुजैफा फलाही पूछ रहे हैं कि अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है डिलीवरी होने से पहले। जनाब, अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो वही ऑर्डर आपके पास वापस कर दिया जाएगा और आपसे डिलीवरी का कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं, इसीलिए लेबल के ऊपर लिखा हुआ भी रहता है वो। तो उसका कोई मसला नहीं होगा। या ये कि ऑर्डर कैंसिल ना भी हुआ, अगर रिसीव नहीं किया कस्टमर ने, तो उस केस में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान किस चीज़ का हो सकता है कि आपने जो प्रिंट किया है पेपर और या ये जो पैकेजिंग है उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन चूंकि वो इतना बड़ा नुकसान नहीं माना जाता। मेन नुकसान तब आपको होगा जब आपका कस्टमर रिटर्न आएगा। यानी कस्टमर जिस वक्त अ, आपको रिटर्न कर देगा, उसको पसंद नहीं आएगा, तो वो दोनों तरफ का आपसे चार्ज लेंगे। तो इस सूरत में हमारे लिए ये रहता है कि हम एक तो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें, यानी अच्छा प्रोडक्ट उनको भेजें। और अगर ऑर्डर कंफर्म हुआ तो पेमेंट का सिस्टम क्या रहेगा, यानी मीशो कब लेगा और मीशो वाला कब लेगा। हाँ, पेमेंट का सिस्टम ये जनाब होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट पे तो देखिए, पेमेंट कई बार अगर छुट्टी वगैरह रहती है तो देखिए, यहाँ पे 13 तारीख को हमें इतना इतना रुपया आया है। अब ये sorry, अब ये 17 तारीख को 5,440 रुपये आएंगे। और 13 तारीख को इतने रुपए आए, और इसी तरीके से कल छुट्टी है, वरना कल भी आ सकते थे, तो एक दो दिन में। हाँ, अब आपको दूसरा दूसरा इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ इसको। होता यह है कि जैसे आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, यानी डिलीवरी बॉय लेकर चला गया, ऑर्डर पहुंच गया कस्टमर तक। अब उसके पास एक ऑप्शन होता है, जैसे आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें रिटर्न कर सकता है कस्टमर। जैसे मैं आपको मीशो की वेबसाइट ओपन कर देता हूँ और कोई प्रोडक्ट देखता हूँ। उसमें देखा होगा कि आपने एक गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन ये होती है कि कितने दिन तक वो प्रोडक्ट वापस हो सकता है। उसमें लिखा हुआ होता है आमतौर पे, जिस वक्त आप उसको परचेज करने जाएंगे एप्लीकेशन से, तो उसमें लिख के आता है कि ये प्रोडक्ट आप कितने दिन में। हाँ, यहाँ पर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लिखा हुआ है कि 7 दिन तक ये कस्टमर इसको रिटर्न कर सकता है। तो ये 7 दिन का जब टाइम पूरा हो जाएगा, तो आपका जो वो मीशो क्या करता है कि जैसे मिसाल के तौर पे 7 दिन के अंदर जितने भी ऑर्डर हुए उसका पैसा इकट्ठा करता रहा, और रिटर्न का टाइम पूरा हो गया, यानी अब कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता, तो अब वो अपना कमीशन वगैरह
काट कर और डिलीवरी चार्ज वगैरह काट कर बाकी पैसा वो आपको पे कर देगा। तो पेमेंट साइकिल 2-3 दिन की रहती है, यानी 2-3 दिन के 2-3 दिन में, जैसे 7 दिन पूरा हो गया तो 3 दिन में, 3 दिन के बाद हो सकता है आपको अकाउंट में मिलता रहे। फिर जब इस तरीके से एक फ्लो बन जाता है, यानी आप बिजनेस कर रहे होते हैं मुस्तकिल तौर पर, तो 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, इस तरीके से आपके अकाउंट में मुस्तकिल पैसे आते रहते हैं। लेकिन यही है कि ये रिटर्न पीरियड जो होता है वो खत्म होना चाहिए, तभी वो आपके अकाउंट में पैसे वो जमा करेंगे। आपका अकाउंट से मुराद है कि बैंक अकाउंट नहीं, मीशो का एक अपना अकाउंट होता है आपका ना, उसमें पहले वो जमा करेंगे, उसके बाद 1-2 दिन में वो आपको देंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न नहीं होता, जैसे मैं आपको दिखा दूं, फेस वॉश है, या कोई खाने वाली चीज है, या कोई इस्तेमाल करने वाली चीज कि किसी ने इस्तेमाल कर लिया है उसको, तो ये सारी चीजें जाहिर है इसको रिटर्न करना, इसका कोई तुक नहीं बनता ना कि इसको रिटर्न किया जाए। लेकिन देखिए इसमें ये भी रिटर्न ले रहे हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह में नहीं ले रहे हैं इसको। यहाँ पे देखिए 7 डे रिटर्न लिखा हुआ है। कोई हम देखते हैं ड्राई फ्रूट्स, खाने की कोई चीज है, जैसे ये ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इसमें रिटर्न है, इसको भी ले रहे हैं, पता नहीं कैसे ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई खा कर वापस कर दे तो अजीब चीज़ है। लेकिन ये खाने पीने की चीज़ें और इस तरीके के इस्तेमाल करने की चीज़ें जो होती हैं ना, ये फ्लिपकार्ट है और अमेजोन वगैरह, ये लोग रिटर्न नहीं लेते हैं, नो रिटर्न अप्लीकेबल। और कोई सवाल? हाँ, फ्लिपकार्ट पूछता है आप सेलर क्यों बन रहे हैं। सेलर क्यों बन रहे हैं? जाहिर है हाँ, अरे वो उसका जवाब पूछता क्यों है ऐसा। फ्लिपकार्ट ने ये सवाल, अच्छा वो तो कहते हैं कि आओ भाई सेलर बनो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा फायदा होगा। पता नहीं कैसे किसने सवाल अच्छा। किया हो सकता है कोई फर्जी हो, इधर उधर से कोई किसी ने कॉल कर दी हो। असल में जब फ्लिपकार्ट वगैरह पे कोई अकाउंट बनाता है तो ऐसा होता है कि इधर उधर से बहुत सारे लोग कॉल हम्म, करते हैं या वो करते हैं, वो चाहते ये है ना कि हम अपनी सर्विस वगैरह इनको सेल करें, इनसे लिस्टिंग वगैरह तमाम चीज़ें, तो कई बार ऐसा हो सकता है। वैसे फ्लिपकार्ट तो बार बार उसको प्रमोट करता है, ऐड करता है कि जल्दी से जल्दी आइए सेलर बनिए, क्योंकि उनका फायदा है ना, सेलर उनका फायदा करवाते हैं। तो उसका कोई, अच्छा हुजैफा फलाई कह रहे हैं अगर बॉल पेन मार्केट में 50 रुपए की, तो उसको अगर मीशो में 200 रुपये में सेल करें तो ऐसा कर सकते हैं? जी जनाब, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये करिएगा कि उस पे प्राइस टैग जो होता है, एमआरपी वगैरह जो लिखी होती है, उसको आप हटा दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि कस्टमर को पता ना चलने पाए कि ये मार्केट में 50 रुपए की पेन है। जैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत मशहूर होती हैं कि इस कंपनी की ये चीज़ इतने ही रुपए की है, तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो जाहिर इशू होगा। लेकिन जैसे कोई आजकल बहुत सारी पेन, ये जो मदरसे के बच्चे या जो लोग, बहुत आजकल देख रहा हूँ पेन वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत और इस तरीके की पेन होती है ना, तो उसको आप सेल कर सकते हैं, जिसपे या तो कोई अपना आप प्राइस टैग लगाइए, यानी अपना कोई स्टिकर वगैरह लगाइए कि ये 200 रुपये की है, तो सेल करने में कोई इशू नहीं। ये है कि आप देखे रहिए कि कस्टमर को पता ना चलने पाए, मतलब उसकी कीमत का अंदाजा ना लगे उसे। जैसे होता नहीं कि मिसाल के तौर पर कोई मशहूर पेन है ब्रांड की, वो आप अगर बेच रहे हैं 200 रुपये की और वो मार्केट में 50 रुपये की मिल रही है, तो हो सकता है कस्टमर जो रेटिंग आपको दे वो रेटिंग डाउन करके दे देगा। बाकी कोई इशू नहीं, सेल कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय को समझा दो, यानी कि वो कब आएगा, 1 दिन में या 2 दिन में?
तो ऐसा होता है ना कि जैसे देखिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट 2 मिनट का टाइम है मीशो पैनल पे। देखिए ऑर्डर है ना, ये अभी इसमें मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ। पेंडिंग ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा होता है 14 तारीख आज है, 14। ये आप 2 दिन के अंदर आप भेज सकते हैं, यानी 16 तारीख तक आप भेज सकते हैं। तो 14 यानी 2 दिन का आपके पास टाइम है। 16 जब 16 के ऊपर आप 17 तारीख हो जाएगी तो वो लिखेगा कि ये आपने लेट कर दिया, तो वहाँ रेड रेड का निशान आ जाएगा और ब्रीच लिख देगा, यानी आपने जो मीशो का कानून है वो तोड़ा है। तो इसमें देखिए सब 16 16 लिखा हुआ है, देखिए इधर 17 भी लिखा हुआ है, यानी 14 तारीख को आज ऑर्डर आया है। 3 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको। 3 दिन के अंदर अंदर आप पैक कीजिए और भेज दीजिए। इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, कभी अगर आपसे छूट गया तो जाहिर है कुछ करना आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। छूट गया छूट गया, कभी लेट हो गया, होता है कभी कभार। और कुछ? मीशो के रूल का कोई आइडिया जनाब? रूल ही तो बता रहे हैं आप लोगों को। सारे रूल तो, सारे रूल की आपको जरूरत, जितनी की जरूरत पड़ेगी हम आपको बताते जाएंगे। कोई इतना बड़ा इतना ज्यादा रूल नहीं है मीशो में। उसकी वजह है कि मीशो कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं माना जाता। मीशो जो होता है, मीशो का जो प्लेटफॉर्म है वो आमतौर पर लो माना जाता है। उसकी वजह यह है कि इस पे ऐसे कस्टमर्स ज्यादातर आते हैं जिनको सामान सस्ते चाहिए होते हैं, और जिनको अच्छा सामान चाहिए वो मिंत्रा पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, अजियो पे जाते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। मीशो पे नहीं आते। मीशो पे वो लोग शॉपिंग करते हैं